आज हम लोग क्लास करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो 10th क्लास के एग्जाम में आपके 20 मार्क्स के जहां से क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं वह सबसे बड़ा चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का है। तो त्रिकोणमिति के शुरू करने से पहले कुछ उसके बेसिक चीज को हम लोग समझेंगे। त्रिकोणमिति जो है बनाने के लिए उसका बेस क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक एंगल बनाते हैं जो राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में यहां पे ध्यान देंगे, ये समकोण त्रिभुज को कर्ण बोला जाता है, जिसको X से सूचित किया जाता है हाइपोटेनस। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, जिसको B से सूचित किया जाता है बेस। इसको बोलता है लंब, जिसको P से सूचित किया जाता है। तो आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के त्रिकोणमिति के लिए जो पहला चैप्टर है 8 है, उसमें ये तीनों चीजों की अहम भूमिका है, जो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं हम लोग, जिसको H द्वारा सूचित करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर P और आधार को B बेस, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको केवल H की जरूरत है। तो H बराबर, देखिए जब ये स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर बराबर के जब दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, जिसको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा H का मान। इसी प्रकार से आप P का मान जो है वह निकालेंगे तो होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी प्रकार से B का मान जब आप निकालेंगे यह होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जहां पे H कर्ण होगा, P लंब होगा, B आधार होगा। तो ये चीज की जरूरत है आपको त्रिकोणमिति में। तो ये आपका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना काफी जरूरी है। इसके बाद हम लोग जो त्रिकोणमिति शुरू करते हैं, उसमें एक और चीज आपको आता है, जैसे एंगल वहां पे पूछता है। तो एंगल जो होता है राइट एंगल में, हमेशा जो राइट एंगल रहता है वह स्टेबल रहता है। यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बनता है वह अस्थायी रहता है, बाकी यही दो कोण आपका चेंज होता है। कभी एंगल यहां पूछेगा तो कभी एंगल आपका यहां पे पूछेगा। तो जब एंगल यहां से पूछता है, जिस एंगल की बात होगा उसके सामने की भुजा जो होती है परपेंडिकुलर लंब हो जाती है, और इसकी दूसरी भुजा आधार हो जाती है, और ये तो अस्थायी होता है कर्ण। लेकिन जब आपका आधार यहां पे कोण पूछेगा तो इसके सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। ये मेन आपका पॉइंट है। यहां पे ध्यान देंगे, जब एंगल ये पूछता है तो लंब ये और आधार ये होगा, और जब एंगल आपका यहां पूछ दे तो आपका लंब ये और आधार ये होगा। जैसे हम समझाते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है वह 6 प्रकार के होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, उसका एंगल निकालना रहता है। जैसे हम बात करें, अगर ये पूछ दे साइन सी, ये एंगल का मान पूछ दे तो साइन थीटा, अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताए हैं, नॉर्मली जान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H।
तो यहाँ पे इसका P होगा ये क्या चीज, ये B और H की बात है तो इसका H हाइपोटेनस ये हो गया AC। लेकिन यदि यही बात पूछता साइन A, यदि एंगल यहाँ पे जाकर पूछता कि इस एंगल का मान निकालिए, तो इसका भी फॉर्मूला होता है P/H। तो उस स्थिति में इसका P हो जाएगा BC और H हो जाएगा AC। ये मेन कंसेप्ट वाली पॉइंट्स है कि जब एंगल यहां बने, फिर से मैं बता रहा हूं, जब एंगल यहां बने तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। जब एंगल ये पूछे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। फाइनली इसको ट्रिक से याद करेंगे कि जो एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने का भुजा लंब, और जिस भुजा पे एंगल बनता है वह भुजा आधार हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये एंगल पूछ रहा है, इसके सामने का देखिए तो यहाँ पे ए बी हो रहा है, तो ये लंब हो गया, और इस पे बना है तो ये आधार हो गया। चूंकि ये तो अस्थायी होता है, ये बदलता नहीं है कण। जब लंब ये पूछे, इसके सामने को भुजा ये हो रहा है, तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। इसके बाद जो जरूरी है त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यह 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पूरा आपका त्रिकोणमिति ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पे डिपेंड है। तो आपको 8 टिक में जो पढ़ना है वे फॉर्मूला हम बता रहे हैं। यहाँ पे पूछ देगा कि साइन थीटा के मान बताइए। ये थीटा इसका एंगल है, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये है, ये सी है, ये बी है, तो कभी थीटा यहाँ पे पूछता है, कभी थीटा यहाँ पे पूछता है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट बन जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जिसको P4 हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, H का हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। 2 नंबर है आपका cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, जिसको आधार बटा कर्ण बोला जाता है। 3 नंबर है tan थीटा। tan थीटा को होता है P/B, इसको लिखेंगे लंब बटा आधार। इसका 4 नंबर होता है cot थीटा, इसका होता है B/T, जिसका हिंदी में होगा आधार बटा लंब। 5 नंबर सेक थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं H/B, यानी इसका होगा आपका कर्ण बटा आधार। 6 नंबर है आपका कोसेक थीटा, जिसका होगा H/P, इसको हिंदी में होता है कर्ण बटा लंब। यह आपका बेसिक फॉर्मूला है प्रश्नावली 8 के लिए। इसके पहले जो बताए वे और ये यदि याद रहा तो 8 आपका जो है काफी इजी वे में बन जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे होता है तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण समझेंगे। जैसे यहाँ पे दे दे यदि
साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो यहाँ पे आप हल में लिखेंगे साइन थीटा 3/5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, p/, ये होगा p/h 3/5, h का मान हो जाएगा आपका 5। तो आपको मैंने पहले बताया कि एक त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए किसी ट्रायंगल में P, B और H तीनों होना चाहिए। आपको 2 दिया रहेगा, एक को निकालना है। तो यहाँ पे तो 2 P और H है, आपका B नहीं है, B निकालना है। तो B का फॉर्मूला होता है h² - p²। मैंने इसके पहले बताया कि B बराबर √h² - p², क्योंकि एक एंगल के अंदर, एक ट्रायंगल में PBH यानी लंब, आधार और कोण तीन चीज पाई जाती है राइट एंगल में। तो यहाँ पे P है और H है, लेकिन B नहीं है। तो इस B को निकालने के लिए आप यहाँ पे H का मान कितना लिख देंगे, 5, P का 3, ये हो जाएगा B। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 तिरका 25 में से 9 गया 16, तो यहाँ पे 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो cos थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, cos थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे cos थीटा का फॉर्मूला क्या दिया है, B का मान 4 और H का मान 5, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्मूला से 8 एक प्रश्नावली इजी वे में बन जाएगा।